दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी सीरियस हो ना तो मुझे बताओ, आप जब भी सुबह उठते हो क्या होता है? अगर फिर से सोने का मन करता है तो समझ लेना तुम अभी कामयाबी से हजारों मील दूर हो। अगर अभी भी आलस से आता है तो समझ लेना कामयाबी तुम्हें कभी मिलेगी ही नहीं। और अगर सोकर उठने के बाद आज को जीने के लिए एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होने लगती है तो समझना सफलता तुम्हारे आसपास ही है और कभी भी मिल सकती है। मैं हर रोज सुबह 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेकर अपने सुबह की शुरुआत करता हूँ और ये चीज ना सिर्फ मुझे उस दिन बल्कि उस पूरे हफ्ते मदद करती है। ये कहना है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का। 10 में से 7 मल्टी मिलियनियर लोग अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने मॉर्निंग हैबिट्स को देते हैं। तो ऐसा क्या है जो वो लोग अपनी सुबह में करते हैं और आप नहीं करते? क्या ऐसा करना बहुत मुश्किल है या ऐसा करना कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात है? तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, सुबह की एक शानदार शुरुआत करना बहुत आसान है। कोई तकलीफ नहीं होती, ना ही कोई संघर्ष होता है, लेकिन जिसकी सुबह कमाल की निकलती है ना, फिर उसका पूरा दिन गजब का गुजरता है। हाँ, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी सीरियस हो ना तो सुबह की ये कुछ शानदार आदतों को जरूर अपनाना जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। और हाँ, हैबिट नंबर 4 और 5 को जरूर देखना जो पिछली रात से जुड़ी है। इनके बिना आप कभी भी बेहतर शुरुआत नहीं कर पाओगे। हैबिट नंबर 1, पूजा पाठ करो। हाँ, मुझे पता है आज के मॉडर्न जमाने के कुछ मॉडर्न बच्चे शायद पूजा पाठ का मतलब भी नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम्हें शायद खुद नहीं पता कि पूजा पाठ करना तुम्हारे दिमाग और शरीर को इतना मजबूत बना देता है कि तुम कई तरह की परेशानियों से बचते हो, जैसे सिर दर्द, कमजोर याददाश्त, डिप्रेशन या चिड़चिड़ करना या बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की कमी। ऐसे कई इश्यूज है तुम्हारे जिनसे तुम एकदम आराम से रिकवर हो जाते हो। बेसिकली होता क्या है ना, जब तुम पूजा पाठ करोगे तो दिमाग पर उस समय उन पावरफुल मंत्रों का लगातार रिपीटेशन होगा, जिससे दिमाग फोकस बहुत मजबूत तरीके से कर पाएगा और दिमाग के इनएक्टिव सेल्स भी एक्टिव हो सकेंगे। इसलिए सुबह की कुछ मेन आदतों में एक आदत पूजा पाठ को जरूर शामिल कर लो। तुम खुद अपने आप 1 महीने से 3 महीने के बीच इतना ज्यादा बदलते देखोगे ना कि कसम से मजा आ जाएगा। हैबिट नंबर 2, 3 मैजिकल एक्शंस, मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। कोशिश करना अपने दिन को शुरू करने से 2 घंटे पहले उठने की। जैसे अगर 7 बजे से अपना काम शुरू करना हो, जैसे कॉलेज, ऑफिस जाना या कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क स्टार्ट करना, तो इस केस में 5 बजे उठो, क्योंकि 1 घंटा बाद फिर रेडी होने में भी तो टाइम लगेगा। 5 बजे एक ऐसा समय होता है जब माहौल बहुत शांत होता है। इस समय ध्यान करना या किसी भी चीज में ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। 1 घंटे का इस्तेमाल इन तीनों एक्शंस को करते हुए करना है। पहला है मेडिटेशन यानी ध्यान। सुनो, आराम से शांत होकर आलती पालती मारकर एक शांत जगह पर बैठ जाओ और अगले कुछ मिनटों तक सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा जो भी ध्यान, जितना % भी ध्यान इधर उधर कहीं भटका हुआ है ना, सबको एक जगह लाओ और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लगाओ। इससे तुम्हें पूरे दिन में कंसंट्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी है अफर्मेशन। जब हम किसी भी चीज को बार बार बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि व्यक्ति अपनी सोच का आदी है। वो जैसा आज सोचता है कल वैसा ही बन जाता है। सुबह के समय कुछ भी बोलना या करना 200% ज्यादा असर करता है पूरे दिन में कभी भी कुछ भी बोले गए या किए गए काम के मुकाबले। इसलिए इस समय जितना हो सके पॉजिटिव बोलो। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी मस्त है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन क्या हो गया, आखिर में सब तो ठीक हो ही जाता है। मैं इस जिंदगी का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी जिंदगी मुझे मिली, यही बहुत बड़ी बात है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए। मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अफर्मेशंस ने बहुत से लोगों की जिंदगी को एक बहुत ही बेहतर तरीके से बदला है। ऐसे में आपको भी इसका फायदा उठाना चाहिए। कुछ पॉजिटिव लाइंस जो जिंदगी को एक नई उम्मीद और एक बेहतर स्थिति में देखती हैं, उन्हें बस खुद से रिपीट करना और देखना, फिर सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। तीसरा है एक्शन एंड विजुअलाइजेशन। जो भी कुछ तुम आगे बनना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, उसे विजुअलाइज करो। अपने आप को अपने इमेजिनेशन में उस तरह बनता देखो। ये बहुत हेल्प करेगा। जब एक इंसान बार बार सेम चीजों के बारे में सोचने लगता है, लगातार अपने दिमाग में उसे होता देखने लगता है, तो साइकोलॉजी और साइंस दोनों ने ये माना है कि उन चीजों की तरफ आप अपने आप खींचे चले जाते हैं। कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपकी मंजिल शायद चेंज हो जाएगी और रास्ता भी। इससे आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत से लोग यंग एज में कुछ और बनने का सपना देखते हैं, लेकिन एक एज के बाद वो होते किसी और ही जगह है। वो जगह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ये डिपेंड करता है उस पर जैसा आप सोचते हैं। बस इसी एक पॉजिटिव वाली डीप थिंकिंग को हम विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये आपको सुबह में जल्दी उठकर करना है और अपनी कुछ शानदार आदतों में इसे शामिल कर लेना है। हैबिट नंबर 3, अपने आप को प्रॉपर चार्ज करना सीखो। बहुत सारे लोग सुबह में जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पूरी तरह चार्ज कैसे होते हैं, एक बार फिर से पूरा एनर्जाइज्ड कैसे होते हैं। इसी वजह से वो लोग कहीं भी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, ऑफिस हो या किसी भी माहौल में हो, उन्हें नींद ही आती है और एक्चुअली में वो 11-12 बजे जाकर अच्छे से जागते हैं। बॉडी को चार्ज करने के सिर्फ 3 तरीके हैं और वो कुछ इस तरह है। पहला तो जब भी उठो तुरंत आधा लीटर पानी पियो
देखो बॉडी 7 से 8 घंटे की नींद में थी तो 90% तक डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो ऐसे में अच्छा खासा पानी पीने के बाद बॉडी वापस से कॉन्शियस मोड में आ जाती है। इसके बाद अपना रूम साफ करो, अपने बेड को बनाओ और रूम को प्रॉपर क्लीन करो। तीसरे में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का मॉर्निंग वॉक करो। और हाँ, वो बिना गाने सुने करना है ताकि तुम्हारा दिमाग कम्प्लीटली प्रेजेंट मोड में रहे। इस तरह आप अपने बॉडी को सुबह से 1 घंटे पहले चार्ज करना सीख जाते हो। तो अब से दिन में जितने भी आसान या टफ जैसे भी काम करने हो, तुम्हारे लिए उन पर फोकस कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आगे की 2 आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली रात से जुड़ी है। अगर ये नहीं जाना तो कभी भी एक बेहतर सुबह की शुरुआत नहीं कर पाओगे। हैबिट नंबर 4, पिछली रात को जल्दी सोना। ये बात बहुत कॉमन और ऑब्वियस है कि एक अच्छे सुबह की शुरुआत तभी हो पाएगी जब रात को नींद अच्छी ली जाएगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रात को 9-10 बजे तो खाने को ही बैठते हैं। ऐसे में क्या खाक अच्छी शुरुआत करेंगे कल की? एक छोटी सी चीज सुधार लेना वरना सब बर्बाद है। जब भी रात को सोते हो ना, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले फोन, टीवी और कंप्यूटर को छोड़ दो। कोशिश करो 9 नहीं तो 10 लास्ट इतने बजे तक सो ही जाओ। इसके बाद सोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यही तुम्हारे स्लीपिंग आवर्स हैं। तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा लेकिन मेहनत करना कामयाब होने के लिए जितना जरूरी और कीमती होता है ना, उतना ही कीमती रात की नींद भी है। भगवान और नियति ने रात दी है सोने को, अब तुम इसको फिजूल में बर्बाद करोगे, ये तुम्हारा लुकआउट होगा। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं ना, वहीं से सोने का समय कटने लगता है और उसके बाद तुम जितना देरी से सोते हो, तुम्हारे नींद की क्वालिटी उतनी ही खराब होती चली जाती है। इस चीज को तुमने खुद भी एहसास किया होगा। एक बार तुम थककर रात को 9 बजे सोना तो देखना अगले सुबह कसम से बिस्तर तुरंत छोड़ देने का मन करेगा और एकदम से दिमाग फ्रेश होता नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ तुम देर रात 2-3 बजे सोकर जरा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। सुबह जल्दी उठना तो दूर, 9-10 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा और अगर उठते भी हो तो ऐसा लगेगा जैसे सिर की नसें फट रही हो। इसलिए सुबह की शानदार शुरुआत तभी होगी जब पिछली रात को जल्दी सोकर एक अच्छी नींद पूरी की जाएगी। हैबिट नंबर 5, खुद को खूब बिजी रखो और थकान में रखो। ये आदत भी एक दिन पहले की होगी जिस भी सुबह तुम उठकर एक अच्छी शुरुआत करना पसंद करते हो। ये बोलना बहुत आसान है कि हाँ रात को जल्दी सो जाओ, अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, मजा आएगा। ये बात सबको मालूम है। वैसे भी आखिर सोने का मौका मिला तो कौन नहीं सोना चाहेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना कि आदमी रात को बिस्तर तो शायद 9 बजे पकड़ लेता है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और तब मजबूरी में उसको फोन पर 3-5 करना पड़ता है। इस मामले में हो सकता है आप निर्दोष हो, आपकी गलती नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। अगर कोई इंसान पूरा दिन घर पर पड़ा है, सुबह से शाम हो गई लेकिन वो घर से निकला भी नहीं और शायद निकला भी हो तो बस यहाँ वहाँ आधा 1 घंटा टहल कर आ गया हो, या उसने दिन में पढ़ाई करके अपने दिमाग को भी नहीं थकाया हो, तो उसे जल्दी नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि उसका शरीर या दिमाग तो अभी भी फ्रेश होगा क्योंकि उसने दिन में ऐसा कुछ खास किया ही नहीं जिससे उसे नींद आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, वो अपने दिमाग को थकाने के लिए फोन लेगा और जब फोन पूरी तरह से उसके दिमाग की ताकतों को चूस लेगा तब जाकर उसे नींद आएगी और तब तक रात के 2-3 बज जाएंगे और अगली सुबह उसकी नींद खुलेगी 9 या 10 बजे। क्योंकि चाहे हालात कैसे भी हो, हमारा शरीर 1 या 2 दिन एडजस्ट करेगा लेकिन अल्टीमेटली उसे जितना चाहिए होगा वो निकाल ही लेगा। तो जब ऐसी स्थिति से आप गुजरते रहोगे तो कहां से रात को नींद आएगी? इसलिए दिन में खुद को बिजी रखना जरूरी होता है। जब स्कूल या कॉलेज जाओगे, ऑफिस जाओगे या दिन में ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ और मेहनत की चीजों में इन्वॉल्व रहोगे तो रात को जल्दी सोने का मन करेगा और यही तुम्हारे एक अच्छे सुबह का सबसे बड़ा स्टेप है जिससे तुम्हें कल सुबह की एक अच्छी शुरुआत करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों ये कुछ ऐसी शानदार आदतें थी जो लाइफ चेंजिंग साबित होंगी। ऐसा करो आप आज और इसी वक्त इन आदतों को अपनाना शुरू कर दो। अगर आप ये वीडियो सुबह से लेकर शाम के बीच देख रहे हैं तब तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी क्योंकि इन आदतों की शुरुआत रात से करनी होती है तो आपके पास बेहतर मौका बन जाता है। खैर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो कब देखते हो, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि एटलीस्ट आप ऐसी वीडियोस देखते तो हो क्योंकि कामयाब होने का 10% तो यही पक्का करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने आलसी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।